हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में हम लोग आज देखेंगे वाक्य वर्तनी शुद्धि का कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि गलतियां कहां पे होती हैं और इसमें क्या जोड़ दिया जाए या क्या हटा दिया जाए ताकि हमारे वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाए। तो आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे वाक्य वर्तनी शुद्धि में। तो इसके कुछ नियम भी देखेंगे और अ, आज इसको कंप्लीट करके कल हम लोग फिर इसका PYQ लगाएंगे। उसके बाद आज के बाद सारे PYQ ही लगेंगे, चाहे वो 6 टॉपिक हो, विलोम शब्द हो, तत्सम तद्भव हो, पर्यायवाची हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, विशेष विशेषण हो। 6 टॉपिक के आज के बाद ये लास्ट टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा हमारा। आज के बाद हम केवल प्रीवियस ईयर पेपर और MCQ ही देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज आखिरी हमारा छठा जो टॉपिक था वाक्य विवर्तनीय शुद्धि का आखिरी वीडियो। यहाँ से हमारी व्याख्यान सारी खत्म। आज के बाद से केवल MCQ रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है वाक्य शुद्धि? वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिसकी सहायता से विचारों या भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। शब्द की इस व्यवस्था में थोड़ा भी फेरबदल वाक्य के अर्थ को प्रभावित करता है। फलतः दोषपूर्ण वाक्यों का निर्माण हो जाता है। निर्दोष वाक्य रचना हेतु इस व्यवस्था से संबंधित नियमावली का ज्ञान आवश्यक है। नियमों की अनदेखी अशुद्धियों को जन्म देती है। इस प्रकार वाक्य की अशुद्धियों का मुख्य कारण व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान होना है। वाक्य शुद्ध बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। वाक्य शुद्ध करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए वो आगे है। नंबर 1, वाक्य में कम से कम परिवर्तन हो। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वाच्य, क्रिया आदि का सही प्रयोग हो। वर्तनी दोष नहीं हो। विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो। शब्दों का प्रयोग उनकी प्रकृति के अनुसार हो। वाक्य में अन्य पदों की आकांक्षा शेष नहीं रहे। अगला देखें। मुहावरों का गलत प्रयोग ना हो। निरर्थक या व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग ना हो। एक ही अर्थ के वाचक दो पर्यायों का प्रयोग ना हो। अगला, कोई बात समाज, धर्म, भूगोल, इतिहास, विज्ञान के विरुद्ध ना हो। वाक्य में पदों का क्रम नियमानुसार हो। देखते हैं दोस्तों आगे। वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं इसके बारे में बताया गया। संज्ञा विकारी शब्द है जो वाक्य में कर्ता, क्रम आदि रूप में प्रयुक्त होता है। विकारी शब्द होने के कारण इस पर लिंग, वचन व कारक का प्रभाव होता है। विदित है कि वाक्य में प्रस्तुत वाक्य शब्द का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया से संबंध होता है जो स्वयं विकारी शब्द है। क्रिया में यह विकार कर्ता, क्रम आदि संज्ञा के अनुरूप होता है। अतः संज्ञा संबंधी अशुद्धियां भी लिंग, वचन व कारक से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार संज्ञा से संबंधित अशुद्ध वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं जिनकी शुद्ध रूप में दिया गया है। ये देखिए, ये वाक्य है और इस वाक्य में क्या गलती है उनका यहाँ पे सही अर्थ दिया गया, सही वाक्य दिया गया। वाक्य की जो शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े संकट हैं। तो यहाँ पे बड़े संकट जो ये बोल्ड है वो गलत है। यहाँ पे उससे सही दिया गया, उसका सही वाक्य यहाँ पे दिया गया। जैसे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े संकट हैं, तो ऐसा नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, बड़ी बाधाएं हैं, संकट नहीं, बड़ी बाधाएं हैं। बड़े संकट नहीं, बड़ी बाधाएं। फिर सीता ने गीता को 2-4 लड़ियाँ गाई, 2-4 लड़ियाँ नहीं 2-4 कड़ियाँ गाई। आगे देखें। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, रीढ़ नहीं है, आधार है। अगला देखें। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनता भूखी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो यहाँ पे कथा की जगह कहावत होगा। ये हमारा रिमूव होगा, मतलब जो डार्क है या बोल्ड कहेंगे यहाँ से रिमूव होगा और ये वाला उसका उच्चारण सही होगा। मतलब ये वाक्य यहाँ पे फिट हो जाएगा। जैसे रमेश की महिला साथ में थी, तो महिला तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पत्नी होगा ना। रमेश की पत्नी साथ में थी, तो ये पत्नी यहाँ आ गया, ये रिमूव हो गया।
इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान भी सही था, लेकिन यहाँ पे जो सटीक है वो निराकरण क्या होगा। अगला देखें, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। तो उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, ये वाक्य सही होगा। सत्य बोलना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तो नोक नहीं होगा, धार होता है। ये नोक तो अलग चीज़ हो गया, वो नुकीला होता है, धार बराबर होता है। उसके पास अमूल्य अंगूठी है, तो अमूल्य नहीं बहुमूल्य अंगूठी है। राम चाहो तो काम बन जाएगा। राम चाहे, अब राम चाहो नहीं, राम चाहे। इसका अंतःकरण अच्छा है, तो इसका अंतःकरण क्या है? शुद्ध है, अच्छा नहीं शुद्ध है। वह साहित्यिक पुरुष है, वो साहित्यिक पुरुष नहीं, वो साहित्यकार है। पुरुष नहीं, वो साहित्यकार है। बस इतना सेंटेंस। जानवरों का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, तो चाह नहीं तलाश में घूम रहा था। अगला देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जब वाक्य में कर्ता क्रिया विशेषण आदि लिंग संबंधी त्रुटि हो जाती है तो उसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। देखते हैं क्या है। बैल और बकरी घास चरती है, तो क्या है? चरती नहीं, चरते हैं। राजा रानी सिंहासन पर बैठी है, बैठी नहीं बैठे हैं। उसने संतोष का सांस ली, तो संतोष का सांस नहीं, संतोष की सांस ली। राम और सीता वन को गई, तो राम और सीता वन को गई नहीं, वन को गए। वो धीमी स्वर में बोला, वो धीमी नहीं, वो धीमे स्वर में बोला। पुस्तक का समीक्षा तर्क संगत है, तो पुस्तक का नहीं, पुस्तक की समीक्षा तर्क संगत है। महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवि थी, कवि नहीं थी, छायावादी कवित्री थी। अगला, जनता ठीक कहते हैं, जनता ठीक कहते नहीं, जनता ठीक कहती है। पेड़ों पर कोयल बोल रही है, तो कोयल बोलती नहीं, कूकती है। तो क्या है? पेड़ों पर कोयल कूक रही है। बेटी पराये घर का धन होता है, तो होता नहीं, होती है। छात्रा ने कक्षा में पुस्तक को पढ़ा, तो छात्रा ने पुस्तक को पढ़ा नहीं, पढ़ी। लता मधुर गायक है, तो लता मधुर गायक नहीं, गायिका है। दही बड़ी अच्छी है, तो दही बहुत अच्छी नहीं, दही बड़ा अच्छा है। आपने बड़ी अनुग्रह किया, तो आपने बड़ी नहीं, बड़ा अनुग्रह किया। मेरा कमीज उतार लाओ, तो मेरा नहीं, मेरी कमीज उतार लाओ। लड़के और लड़कियां चिल्ला रहा है, तो लड़के और लड़कियां चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रही हैं। लड़के और लड़कियां चिल्ला रही हैं। कटोरे में दही जम गई, तो कटोरे में दही जम गया। अगला देखें, मेरा ससुराल जयपुर में है, मेरा ससुराल जयपुर में है, ये नहीं होगा, मेरी ससुराल जयपुर में है। आत्मा अमर होता है, तो आत्मा अमर होती है, ये सही है। उसने एक जाती हुई हाथी देखी, ये गलत है, तो उसने एक जाता हुआ हाथी देखा, ये सही है। मन की मैल काटती है, तो ये नहीं सही है, मैल का मन का मैल काटता है। हाथी की सूंड केले के समान होती है, तो ऐसा नहीं, हाथी का सूंड केले के समान होता है। सीता जी वन को गए, सीता जी वन को गईं। विद्वान स्त्री, तो विद्वान नहीं होता, स्त्रियों में विदुषी होता, तो क्या होगा? विदुषी स्त्री। गुणवान महिला, तो गुणवान नहीं होता, गुणवान पुरुष होता है, गुणवती होती है, गुणवती महिला। माघ की महीना, माघ की महीना नहीं, माघ का महीना। मूर्तिमान करुणा, तो मूर्तिमान नहीं, मूर्तिमया करुणा होगा। आग का लपट, आग का लपट नहीं, आग की लपट। मेरा शपथ नहीं, मेरी शपथ। गंगा का धारा, तो गंगा का धारा नहीं होगा, गंगा की धारा होगा। चंद्रमा की मंडल, तो चंद्रमा का मंडल। अगला देखें, वचन संबंधी अशुद्धियाँ कैसी होती हैं? देखते हैं। वाक्य में जब वचन की त्रुटि हो तो वहाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। कैसे होती हैं? देखते हैं। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी नहीं, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, ये हो। ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है, ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। बातें सुनकर दुख नहीं होता, बात सुनकर दुख होता है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इस विषय पे एक भी पुस्तक नहीं है, ये सही है, पुस्तकें नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम थे, अनेकों नहीं। बैंक चेक पर हस्ताक्षर किया जाता है, बैंक चेक पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये सही है। अगला देखें, भयंकर रेल दुर्घटना में उसका प्राण पखेरु उड़ गए,
तो उसका नहीं होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक आध बात तो सही बोलो, एक आध बातें यहाँ लिखा है तो यहाँ बात होगा, एक आध बात तो सही बोलो। अनेकों विद्यार्थी खेल रहे हैं, अनेकों विद्यार्थी नहीं, अनेक विद्यार्थी खेल रहे हैं। हम ऐसा ही हूँ, तो हम ऐसा ही हूँ को नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा होगा। अगला देखें, पेड़ों पर पक्षी बैठा है, तो पेड़ों पे नहीं, पेड़ पर पक्षी बैठा है। आप खाए कि नहीं, गलत, आपने खाया कि नहीं। हम चाय अभी पिया है, ये ऐसा नहीं होगा, हम की जगह हमने चाय अभी पिया है। अगला, शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया, तो शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए। आगे, मेरा पिताजी आया है, तो मेरा पिताजी नहीं, मेरे पिताजी आए हैं। अगला, मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण संकट में। अगला, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। जब वाक्य में कारक संबंधी त्रुटियां होती हैं तो वह कारक संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं, जो निम्न संबंध है। पिताजी के द्वारा मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी ने क्या है ने पिताजी ने कुछ रुपए दिए, यहाँ पे के द्वारा नहीं, पिताजी ने कुछ रुपए दिए। लेकिन अकर्मक क्रिया जब होगा तब ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बच्चा ने रोया तो बच्चा रोया, मैंने सुना तो मैंने सुना, गीता ने खूब हंसी, गीता खूब हंसी। अब देखें आगे, सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो सालू को परीक्षा में होने की इच्छा नहीं है। तुमसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुमसे पढ़ना चाहिए, तो क्या है, तुमको पढ़ना चाहिए। यहाँ तुम होगा, यहाँ से की जगह को होगा। आप विद्यालय जाना चाहिए, तो आपको विद्यालय जाना चाहिए। श्याम गुरु को पढ़ाता है, श्याम गुरु को पढ़ाता है, तो ऐसा नहीं, श्याम गुरु से पढ़ता है, ऐसा होगा। धनुष में युद्ध करता है, धनुष से युद्ध करता है, ऐसा होगा। बालक पढ़ने को विद्यालय गया, तो बालक पढ़ने के लिए विद्यालय गया। मनु ऐतिहासिक स्थल देखने को खजुराहो जाता है, तो मनु ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए खजुराहो जाता है। वृक्ष के फल गिरा, तो वृक्ष के फल गिरा नहीं, वृक्ष से फल गिरा, ऐसा होगा। ये 10वां, मोहन घर के लिए विद्यालय जाता है, तो मोहन घर से विद्यालय जाता है, ये के लिए नहीं हो, घर से विद्यालय जाता है। मैं नहीं मालूम, तो मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, ऐसा होगा। अब मैं नए पते से मिलूंगा, तो अब मैं नए पते से नहीं, मैं नए पते पर मिलूंगा। लड़का सड़क पर गिर गया, तो लड़का सड़क, अच्छा पर गिर गया, में था तो पहले अब पर होगा, तो लड़का सड़क पर गिर गया, में नहीं होगा। शीला ने मम्मी को खाना बनाया, शीला ने मम्मी के लिए खाना बनाया। पुनीत गणित पढ़ने को कोचिंग करता है, तो पुनीत गणित पढ़ने के लिए कोचिंग करता है। अगला, सेब को खा लो को प्रयोग आवश्यक है, सेब को खा लो। राम घर में नहीं है, तो राम घर में नहीं, राम घर पर नहीं है, ऐसा। अपने घर के साफ रखो, तो अपने घर के नहीं, अपने घर को साफ रखो। उसको काम करने दो, तो उसको काम करने नहीं दो, उसे काम करने दो। 8 बजने को 15 मिनट है, तो 8 बजने में 15 मिनट है। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी को नहीं, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ऐसा है। कौन काम किया है, किसने काम किया है, यहाँ पे होगा। मैंने दूध पीकर सो गया, मैंने नहीं, मैं दूध पीकर सो गया, ये होगा। ये पुस्तक मेरे को दीजिए, तो क्या है, ये पुस्तक मुझे दीजिए। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, उसने न्यायाधीश को नहीं, न्यायाधीश से निवेदन किया। रामायण सभी हिंदू मानते हैं, तो रामायण को सभी हिंदू मानते हैं। मैच को देखने चलो, मैच को देखने चलो, तो क्या है, मैच देखने चलो, मैच को नहीं, मैच देखने चलो। वाक्य, अभी तक भोजन नहीं किए हैं, क्या अभी तक भोजन नहीं किए हैं, तो यहाँ क्या होगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किए, ये सेंटेंस होगा। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, ये होगा। अगला देखें, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ कैसी होती हैं। जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में उचित नहीं होता तो वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे, आप आपका काम करो, आपका नहीं, आप अपना काम करो। आप जाकर ले लो, तुम जाकर ले लो, ये है।
आँख में कौन पड़ गया, आँख में कौन नहीं क्या पड़ गया, वह उसका चश्मा भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। आप लोग अपने कपड़े ले आई जाइए, तो आप अपने कपड़े नहीं, अपने अपने कपड़े ले जाइए। प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दो। प्रत्येक जब है तो बच्चे को नहीं, तो होगा कि सभी बच्चों को 4-4 केले दे दो। उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सेंटेंस होगा। मेरे को जाना है, तो मेरे को नहीं, मुझे जाना है। आप एक गिलास पानी लाओ, ऐसा नहीं, तुम एक गिलास पानी लाओ। मेरे भाई को मैंने रुपए दिए। तो क्या होगा, अपने भाई को मैंने रुपए दिए। वह मुझे देखा तो घबरा गया, ऐसा नहीं, उसने मुझे देखा तो घबरा गया। कसरत करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। कसरत करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, ऐसा है। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण को वाक्य में साधारण विशेष के पहले रखना चाहिए। जैसे अच्छा व्यक्ति अपने माँ बाप का कहना मानता है। यदि विशेषण विधेय के रूप में आए तो वह बाद में रखा जाए। जैसे कृष्ण बहुत सुशील है। जब वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि होगी तो वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होंगी। जैसे उसे भारी प्यास लगी है, भारी नहीं, बहुत प्यास लगी है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर तो तब होता है जब घनघोर हो, घोर वर्षा हो रही है, घोर अंधेरा है, उसलिए नहीं, घनिष्ठ संबंध है। ये नकारात्मक होता है घोर। एक गहरी समस्या है, गहरी नहीं, गंभीर समस्या है। यह वीरान जीवन है, वीरान नहीं, नीरस जीवन है। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, तो अग्रिम नहीं, आगामी बुधवार को आएगा। दूध का भाव चिंतनीय है, तो दूध का भाव चिंताजनक है। बारिश ने गर्मी से भारी राहत दिया, बारिश ने गर्मी से भारी राहत दिया, भारी नहीं, बड़ी राहत दिया। 2 किलो ठंडी बर्फ दो, क्या होता है, 2 किलो ठंडी का प्रयोग निरर्थक है। 2 किलो बर्फ दो, क्योंकि बर्फ ठंडी होती है। मेरे सामने भारी समस्या है, भारी नहीं, गंभीर समस्या है। पिछले साल मेरा स्नातक पूरा हो जाएगा, पिछले साल मेरा स्नातक पूरा हो जाएगा, या ये नहीं, अगले साल होगा ना पूरा। अगला देखें। सभी छात्रों में रमेश चतुरतर है, क्या है, चतुरतम है, चतुरतर नहीं। वह विख्यात डाकू, विख्यात नहीं है, कुख्यात होगा। विख्यात तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कुख्यात होगा क्योंकि डाकू नेगेटिव में लिया जाता है। वह विषय बड़ा छोटा है, तो बड़ा छोटा नहीं, बहुत छोटा, ऐसा होगा। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया में होने वाली त्रुटि से वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ होंगी। जैसे वह कुर्ता डालकर गए, कुर्ता डालकर नहीं, कुर्ता पहन के गए। वे 10-12 पशु उठा ले गए, उठा नहीं ले गए, हाँक ले गए। हमें वह सावधानी लेनी चाहिए, हमें वह सावधानी बरतनी चाहिए। आप पढ़ो, आप पढ़िए। उसने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो अभिनंदन पत्र नहीं होता, अभिनंदन पत्र अर्पित किया। श्रद्धा होती, प्रदान करना तो होता है कि मतलब अपने छोटे को किया, तो यहाँ पे क्या है, बड़े हैं तो अर्पित हुआ। मेरी बात ध्यान से देखो, देखो नहीं, सुनो। अगला देखें। हाँ, ईश्वर सब पर आग्रह करते हैं, आग्रह नहीं, अनुकंपा करते हैं। आभा की चालाकी का प्रत्युत्तर मिल गया, प्रत्युत्तर नहीं, उत्तर मिल गया। सांप देखकर बच्चा दौड़ गया, दौड़ा नहीं, भाग गया। कल तुम क्यों अनुपस्थित थे, अनुपस्थिति थे, तो अनुपस्थिति नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। आगे आप हस्ताक्षर बना दें, बना ना दे, कर दें। धीरज ने संकल्प लिया, संकल्प किया। वस्तु का मूल्य तोल ले, आंक ले। सूली पर चढ़ाया जाता है, लटकाया। मेरा सिर चक्कर काटता है, चकरा रहा है। गांव में कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं, भौंकते हैं। पेड़ों पर कोयल बोल रही है, क्या कर रही, बोल नहीं रही, कूक रही है। जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दे दी, जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी। माँ बच्चा दोनों बीमार पड़ गई नहीं, पड़ गए। भक्ति युग स्वर्ण युग माना जाता है, माना गया। बचपन से मैं हिंदी बोली हूँ, तो बचपन से मैं हिंदी बोली नहीं, बोलती हूँ, ऐसा होगा। अस्तबल में घोड़ा चिंघाड़ रहा है, चिंघाड़ नहीं रहा, हिनहिना रहा है। पिंजरे में शेर बोल रहा है, तो पिंजरे में शेर बोलता नहीं, दहाड़ता है।
जंगल में हाथी दहाड़ रहा है, तो दहाड़ता नहीं चिंघाड़ता है। पार्टिकुलर ये सारी चीज़ें, तो दहाड़ता सियार थोड़ी ना दहाड़ेगा, बकरा नहीं दहाड़ेगा, कुत्ता नहीं दहाड़ेगा। ये दहाड़ना शेर के लिए पार्टिकुलर बनाया गया, चिंघाड़ना हाथी के लिए बनाया गया। तो अगर हम इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो हमारे वाक्य गलत हो जाएंगे। मैं हस्ताक्षर कर दिया, तो मैं कैसे हुआ? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिए, मैं हस्ताक्षर कर दिए, कर दिए हैं। मैंने होना चाहिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। वो रोटी खाया, वो रोटी खाई। अन्विति अन्वय संबंधी अशुद्धियाँ। जब वाक्य में उचित अन्वय का प्रयोग नहीं करते हैं तब अन्विति अन्वय संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य में देखने को मिलती है। इसके उदाहरण निम्न है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है। क्या आप गाना गा लिए हैं? क्या आप गाना गा चुके हैं? ये डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब आपको बुलाया है। मदन मीरा तथा भाभी जी बता सकते हैं, तो भाभी जी के साथ में क्या बता सकती हैं। विद्यालय में कुलपति गए, तो विद्यालय में कुलपति जा चुके हैं। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। जब वाक्य में उचित अव्यय का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात वाक्य के अनुरूप उचित अव्यय नहीं लिखते या बोलते, तब वाक्य में अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। संबोधन तथा प्रश्नवाचक अव्यय का वाक्य में पहले ही प्रयोग होता है। विस्मयबोधक अव्यय वाक्य में पहले ही रखे जाते हैं, जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, हाय मैं पराजित हो गया। अव्यय संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण इस प्रकार हैं, कैसे हैं देखते हैं। यद्यपि वो बीमार था परंतु स्कूल गया, तो यद्यपि वो बीमार था तथापि वो स्कूल गया, ऐसा होगा। पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई है, तो विद्वता पूरक लिखी गई, पूर्ण नहीं। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो आसानी पूर्वक नहीं, आसानी से वो काम कर लिया। सैन्य आपको सफलता मिलने लगी, सैन्य सैन्य होगा। वो अत्यंत ही सुंदर है, वो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत ही नहीं रहेगा वहाँ पे। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था कि जब वो गया। प्रत्येक को 2-2 रुपए दो, ना तो वो परिश्रमी था ना तथापि सफल हुआ। जबकि मैंने कहा था मन, परंतु वह नहीं आया। जबकि का प्रयोग अनावश्यक है और परंतु के स्थान पर फिर भी होगा। यद्यपि पानी ना बरसता तो सूखा पड़ जाएगा, यद्यपि पानी ना बरसा, यद्यपि नहीं हो यहाँ पे, यदि पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। आगे देखें, कल पैंट शर्ट या जूता पहनकर ही आना, तो या नहीं होगा और होगा, पैंट शर्ट और जूता पहनकर ही आना। 2 रुपये भर दीजिए, 2 रुपये भर मत दीजिए, 2 रुपये मात्र दीजिए। यह कुर्सी बड़ी भारी है, कुर्सी बहुत भारी है। राम और श्याम में एक को किताब मिलेगी या किताब मिली, राम या शाम में एक को किताब मिलेगी। विद्यालय आकर पढ़ो, आकर नहीं जाकर पढ़ो। आगे, पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो नहीं, बार बार अभ्यास करो। तुम जहाँ तहाँ क्या करते हो, इसका क्या होगा, तुम इधर उधर क्या करते हो। आज तक मैं व्यायाम करता हूँ, आज भी मैं व्यायाम करता हूँ, ये होगा आंसर। विद्यालय के ऊपर वृक्ष है, तो विद्यालय के ऊपर वृक्ष है, तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, ऐसा होगा। आवाज़ तेज से निकालो, आवाज़ जोर से निकालो, ऐसा होगा। कही गई बात पर अमल रहो, अमल रहें, तो कही गई बात पर अमल रहें, कहाँ गई बात पर नहीं। जब जब भूख लगे भोजन कर लो, जब कभी भूख लगी भोजन कर लो, ये होगा। मोहन परिस्थिति विशेष के कारण जब कभी विद्यालय जाता है, तो मोहन परिस्थिति विशेष कारण कभी कभी विद्यालय जाता है, ये होगा। अपनी शक्ति के अनुसार मनमाना कार्य करो, अपनी शक्ति नहीं, यथा योग्य कार्य करो। डाकुओं ने निर्दोषों के ऊपर हमला किया, तो डाकुओं ने निर्दोषों पर हमला किया। ये बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, बात तुम पर निर्भर है, तुम लोगों पर निर्भर है। ये किताब बड़ी छोटी है, क्या है, ये किताब बहुत छोटी है। वह चलता चलता थक गया, वो चलते चलते थक गई, ये है।
आगे देखिए, रचनात्मक रूपांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में जब रचनात्मक रूपांतरण त्रुटि का कर बैठते हैं तो वाक्य में रूपांतरण या रचनात्मक संबंधी अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, लिया है, लिया नहीं लिया गया है। बच्चों से परीक्षा नहीं दी, तो क्या हुआ, बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई, ये होगा। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, तो पिताजी ने अखबार पिताजी के द्वारा या पिताजी पढ़ लिया गया है, ऐसा होगा। अगला देखें, पदक्रम। देखें, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। जब वाक्य में पदों का क्रम उचित अन्वय के रूप में नहीं होता है तो वहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य में देखने को मिलती है। वाक्य में पदक्रम संबंधी उदाहरण निम्न है। कैसा उदाहरण, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला पहनाई कि फूलों की एक माला पहनाई, ये पदक्रम की है, तो फूलों की एक माला पहनाई, ये बहुत बार पूछा गया है। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो कई बैंक के नहीं, ऐसा होगा, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। खरगोश को काटकर गाजर दो, तो खरगोश को काट के गाजर देना है कि गाजर को काट के खरगोश को देना है, गाजर काट के खरगोश को देना है। इस वर्ष कई मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो क्या होगा, इस वर्ष मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, ये आंसर होगा। रोगों को हिलाकर दवा पिलाओ, तो रोगी को हिला के दवा पिलाना होता है कि दवा को हिला के रोगी को पिलाना होता है, तो दवा को हिला के रोगी को पिलाया है। कल 4 मुंबई के लोग आए थे, तो क्या होगा, मुंबई के कल 4 लोग आए थे, ऐसा होगा। यह ताज़ा गन्ना का रस मिलता है यहाँ, तो यहाँ ताज़ा गन्ना नहीं होता, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, ये बहुत बार आ चुका है गन्ने वाला। आप किताब क्यों पढ़ेंगे, तो क्या आप किताब पढ़ेंगे, ये होगा। वह विद्यालय जाए तोगी नहीं, वो विद्यालय तो जाएगी, ऐसा होगा। पत्र ये किसने लिखा है, तो क्या है, ये पत्र किसने लिखा है। श्रेष्ठ कप्तानों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी अग्रणी है, क्या महेंद्र सिंह धोनी श्रेष्ठ कप्तानों की सूची में है, ऐसा होगा। बीमार बच्चे को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का शुद्ध दूध होता है। ये गीतों की पुस्तक चाहिए, तो क्या हुआ, ये गीतों की नहीं, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। क्यों विद्यालय नहीं आते, विद्यालय क्यों नहीं आते, ऐसा होगा। भगत सिंह के बलिदानी का देश उपकार नहीं भुला सकेगा, तो क्या है, देश भगत सिंह के बलिदान का उपकार नहीं भुला सकता। घर पर मोहन, तो ऐसा नहीं, मोहन घर पर है, ऐसा होगा। चलो तुम मैं पीछे से आता हूँ, ऐसा नहीं, तुम चलो मैं पीछे से आता हूँ, ये होगा। वो पुस्तक पढ़ता है, वो नहीं, वो पुस्तक है पढ़ता है, ऐसा नहीं, वो पुस्तक पढ़ता है, ये सही होगा। आज़ाद हुआ था यह देश सन 1947 में, तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा, यह देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ऐसा। पृथ्वीराज रासो रचना चंद बरदाई की है, तो ऐसा नहीं होगा, चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, ये आंसर सही होगा। महात्मा गांधी को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था, तो ऐसा नहीं, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये है। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी भारत के थे, तो ऐसा नहीं, चंद्रशेखर आजाद भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसा होगा। घोड़ा काला दौड़ रहा है, तो ऐसा नहीं, घोड़ा काला नहीं, काला घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा होगा। आगे देखिए, मनीष लड़का चंचल है, तो मनीष लड़का नहीं, मनीष चंचल लड़का है, ऐसा होगा। अगला, कुत्ता काला खतरनाक है, तो कुत्ता काला नहीं, काला कुत्ता खतरनाक है, ऐसा होगा। माली ने एक फूलों की माला बनाई, तो माली ने फूलों की एक माला बनाई, ये सेंटेंस सही है। आदित्य वैद्य को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है, आदित्य वैद्य को नहीं, ये होगा, वैद्य आदित्य अच्छा ज्ञान रखता है नाड़ी के बारे में। अधिक पदाधिक संबंधी अशुद्धियाँ। जहाँ वाक्य में किसी शब्द की आवश्यकता ना हो फिर भी उसका प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य में
अधिक पदत्व या अनावश्यक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ होती है। जैसे मानव शरीर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है तो सबसे हटा दिया जाएगा। जब उत्कृष्टतम आ ही गया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो सबसे क्या हुआ, तो ये क्या सबसे अतिरिक्त शब्द है। फिर अगला, हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्ट व्यक्ति मानता है। तो सबसे यहाँ मतलब नहीं, निकृष्ट से नीचा कुछ होता है नहीं, तो सबसे अतिरिक्त शब्द है। अगला, अगला देखते उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। उसने गुप्त रहस्य, गुप्त भी रहस्य होता है तो गुप्त एक्स्ट्रा वर्ड है तो इसको हट जाएगा। उसने रहस्य प्रकट कर दिए। माली जल से पौधों को सींच रहा था, तो जल से क्या कर रहा था, माली तो पौधे को सींच रहा था, तो वैसे भी पता पानी से सींच रहा होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। बशर्ते शर्त, जब शर्त है ही तो फिर इसमें कहने की क्या बात, बशर्ते की कोई मतलब नहीं। ये अभी शैशव अवस्था में है, तो शैशव खुद एक अवस्था होती है, तो अवस्था लिखने की जरूरत ही नहीं है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो नौजवान है तो फिर युवकों को लिखने की क्या जरूरत थी, वक्त तो वैसे नौजवान होता है। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े, तो क्या है, परस्पर एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक दूसरा है ही तो परस्पर क्या होगा। शायद आज सुरेश जरूर आएगा, शायद आज, तो शायद और आज का क्या मतलब है, जरूर है तो फिर शायद की जरूरत ही नहीं है। आज सुरेश जरूर आएगा या तो शायद आज सुरेश आएगा, ऐसा हो सकता है। वह प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो प्रातःकाल एक समय होता ही है, तो समय यहाँ अतिरिक्त है ना। वह केवल मात्र चरपाई है, तो केवल जब लग गया तो मात्र की लगाने की जरूरत नहीं, तो वह मात्र चरपाई है ऐसा। शायद आज आंधी अवश्य आएगी, तो या तो शायद लग जाए या तो अवश्य लग जाए, तो अगर शायद लगेगा तो अवश्य नहीं लगेगा। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है ऐसा हो सकता है। ये फिर पर्वत की क्या ज़रूरत है। मेरा नाम विनोद कुमार जी है, तो जी का कोई मतलब नहीं है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी, या तो भी हो या तो बिल्कुल। विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, देखते हैं संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। यदि वाक्य में उचित जगह पर विराम शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे रोकने के अर्थ में, रोको मत जाने दो, तो रोको मत जाने दो। मोहन श्याम श्याम तथा मोहन विद्यालय गए, तो राम श्याम विद्यालय गए, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, दो जगह नहीं लगेगा। राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्या तुम खेलने गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्या पहले आया है, प्रश्नवाचक है। हाय राम यह नहीं रहा, तो हाय, तो यहाँ पे क्या होगा, विषमबोधक होगा। शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित व्यक्ति को प्रकट करती है, तो ये इन्वर्टेड कामा पे लगेगा। अगला देखिए, पदाभाव संबंधी अशुद्धियाँ। जहाँ वाक्य में पदों का अभाव पाया जाए वहाँ पदाभाव संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे वह गाय है, वह गाया, वो चला गया, वो गया नहीं वो चला गया। वह मरा गया, तो वह गोली से मरा। गुरु का क्रिया, गुरु का किया गया, तो क्या किया गया, आदर किया गया। द्विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। जब वाक्य में एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द दो बार प्रयुक्त हो, अर्थात समान अर्थ रखने वाले शब्द प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर वाक्य में द्विरुक्ति पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इसके निम्न उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। क्या है, आपका मेरे घर पर सुस्वागत है, तो क्या है, सुस्वागत नहीं स्वागत है। श्याम राम के समतुल्य है, क्या है, तुल्य है। आपका मंगलमय कल्याण हो, क्या हो, मंगलमय हो, आपका मंगलमय हो। इस खेल का आनंद उठाते हुए प्रसन्न रहो, आनंद उठाते रहो। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही, तो
स लगाने की जरूरत नहीं, प्रमाण सहित कही। हम लोग यहाँ सकुशल पूर्वक हैं। क्या है? कुशल पूर्वक हैं, सकुशल हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो दर्शनीय स्थल हैं, योग्य क्या? मुझे इससे खतरे का डर है, मुझे उससे खतरा है या डर है, दोनों में से कोई एक रहेगा। मध्यकालीन युग आक्रांतमय था। क्या है? मध्यकालीन युग, मध्ययुग आक्रांत था, यही होगा। अगला देखें, दरअसल मैं वहाँ बहुत घमंडी है। दरअसल मैं वहाँ बहुत घमंडी है। दरअसल, असल में वह बहुत घमंडी ये होगा, दरअसल नहीं असल होगा। कृपया हमारे घर पधारने कृपा करें। तो क्या है? कृपया नहीं, हमारे घर पधारने का कृपा करें। वह चित्र सुंदरतापूर्ण है। क्या है? वो चित्र सुंदर है। दिनेश सायंकाल के समय घूमने जाता है। तो सायंकाल के समय घूमने जाता, तो या दिनेश सायंकाल घूमने जाता, ऐसा होगा। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए, तो बर्फ हटा दी जाएगी। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए, तो यहाँ पे ठंडी हट जाएगी, बर्फ हो जाएगा। आज बर्फ मंगवानी चाहिए। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ, जब वाक्य में प्रयोग करते समय शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने पर उसे दूसरे के स्थान में प्रयोग करते हैं, तब वाक्य में शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र नहीं अस्त्र है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र नहीं होता, शस्त्र होता है। जो चला के मारते हैं वो अस्त्र होता है, जो हाथ में लेके मारते हैं वो शस्त्र होता है। शस्त्र जो साथ में रहता है वो शस्त्र होता है, ऐसा कह सकते। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। क्या? आयु नहीं, अवस्था या उम्र। धनीराम की सौभाग्यवती पुत्री विवाह कल होगा। तो सौभाग्य कंक्षिणी पुत्री का विवाह कल होगा। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो कर्मवान ही कर्मवीर। बाजार में एक दिन का अवकाश, अपेक्षित अवकाश नहीं, बंदी होगा। अपेक्षित नहीं, उपेक्षित नहीं, अपेक्षित होगा। कुत्ता स्वामी भक्त जानवर है, तो कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, जानवर नहीं। कुमारी आंचल तिवारी कल अपने पति के साथ नैनी जाएंगी। तो क्या? कुमारी नहीं, श्रीमती आंचल तिवारी, क्योंकि कुमारी रही नहीं, शादी हो गई तो अब श्रीमती हो गई हैं। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक शस्त्र नहीं है, शस्त्र जो साथ में लिया जाता है, मतलब जो हाथ में पकड़ के मारा जाता है, तो ये अस्त्र होगा। अगला देखें, संधि संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जब वाक्य में उचित संधि का प्रयोग ना होकर विकृत रूप में होता है, तो उस समय संधि संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होता है। क्या है? सदुपदेश। सदुपदेश यहाँ दिया, तो क्या? सदुपदेश होता है। रमेश हिमालय में चढ़ता है, तो हिमालय में चढ़ता है, तो क्या है? हिमालय में चढ़ता है। अपनी गुणीश्वर बालक है। अमन गुणेश्वर बालक है। बच्चों को अत्यधिक खेलने मत दो, तो क्या है? अत्याधिक यहाँ लिखा, तो क्या है? अत्यधिक होता है, एक मात्रा कम होगा। रीत्य अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। रीत्य अनुसार नहीं, रीत्य अनुसार करना चाहिए। दुरावस्था दुखदायी होता है, तो दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है। गुरु के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो गुरु के अंतर्गत ऐसा नहीं, ऐसा होता है। समाज संबंधी अशुद्धियाँ, जब वाक्य में समाज से संबंधित त्रुटि पाई जाए तो वाक्य में समाज संबंधी अशुद्धियाँ होती। जैसे सभी पुत्रों को पिता भक्त होना चाहिए, तो पिता नहीं, पितृ भक्त होना चाहिए। भ्रातागणों को आपस में प्रेम करना चाहिए, भ्राता नहीं, भ्रातगण को आपस में प्रेम करना चाहिए। सत्वगुण सभी मनुष्यों में नहीं पाई जाती, तो क्या हुआ? सत्वगुण नहीं होता, सत्वगुण होता है। महाराजा विक्रमादित्य श्रेष्ठ राजा थे, तो महाराजा नहीं, महाराज विक्रम सर्वश्रेष्ठ राजा थे। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य में जब प्रत्यय संबंधी गलती होती है तो वह प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे मोहन की निपुणता देखने योग्य है, निपुणता नहीं, निपुणता देखने योग्य है। अगला देखें,
तुम्हें यह पुस्तक आवश्यकीय है, आवश्यक है। आज यमराज प्रफुल्लित है, प्रफुल्लित नहीं प्रफुल्ल है। विश्वविद्यालय में सभी छात्र एकत्रित हैं, एकत्रित नहीं एकत्र हैं। ये बात ग्रहणीय है, तो ग्रहणीय नहीं ग्राहा है। सभी को अपना अभिष्टित कार्य करना चाहिए, तो अभिष्टित नहीं अभिष्ट कार्य करना चाहिए। वह निरपराधी, निरपराधी नहीं निरपराध है। वो चित्र सुंदरता है, चित्र सुंदरता नहीं चित्र सुंदर होता है या सुंदर होता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। जब वाक्य में किसी भी पद में वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती तब वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती। जैसे उपरोक्त बात पर मनन कीजिए, तो उपरोक्त यहाँ देखिए ऐसा लिखा जाएगा। तत्सम में भी ऐसा लिखा जाता, ऊपर युक्त होता, उपरोक्त नहीं होता। आपसे सदा अनुग्रहित रहा हूँ, तो अनुग्रहित रहा हूँ ऐसा लिखा जाएगा। मात्रा देखिए। मोहन और सुरेश संबंधी चर्चा है, तो क्या है, मोहन और सुरेश से संबंध है। तो दोस्तों ये था वाक्य में वर्तनी शुद्धि। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही लगभग 15-16 पेज का था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार की नहीं होती, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें ताकि हमारा जो रिवीजन भी होता रहे और हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा जो वाक्य वर्तनी शुद्धि में, बहुत अच्छा टॉपिक था। अभी आज आखिरी वीडियो था इसका जो एक्सप्लेनेशन संबंधित। अब डेली आपको कल तो आपको वाक्य वर्तनी शुद्धि के MCQ PYQ मिलेंगे। फिर कल ही हम इसको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वैसे कंप्लीट कर देंगे इनको। और उसके बाद में जो बचा कुचा है, जो 5 टॉपिक और हैं उसके बाद में डेली ख़त्म करते चलेंगे। तो एक टॉपिक का, एक सेगमेंट का, जैसे वाक्य वर्तनी शुद्धि में कम से कम 40, 50, 60, 70, 100 तक प्रश्न होंगे, उन सबको कराया जाएगा। तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।